बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दुनिया की बेसबाती, ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि उम्मीद की कमी का दुनिया की मोहब्बत के साथ जमा होना नामुमकिन है और मौत का इंतजार और दुनिया की मशगूलियत दोनों हासिल नहीं हो सकती। दूसरी वजह यह भी है कि दुनिया और आखिरत एक दूसरे की सोकने यानी कि सोतन हैं। जब एक को राजी करोगे तो दूसरी नाराज हो जाएगी और ये मशरिक और मगरिब की भी तरह है, क्योंकि ये मगरिब और मशरिक के लिए एक साइड को छोड़ना पड़ेगा। तो जब एक के करीब जाओगे तो दूसरे से दूर होते चले जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कोई दुनिया चाहता है तो हम उसे सरदस्त दुनिया में जिस कदर चाहते हैं देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नुम तैयार रखी है जिसमें वो जलील ख्वार होकर गिरेगा। तो मेरे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुना करो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे दीन की बातें और सच्ची बातें लाते। तो आगे दोस्तों, एक और मुकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में डाल दे और धोखे देने वाला तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा ना दे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिला सुबह दुनिया सरसब्ज और मीठी चीज़ है और अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हें दूसरों की साबित बनाया है और वो देखेगा तुम क्या अमल करते हो। लिहाजा दुनिया औरतों के, आप याद रखना दोस्तों, मौत भी ऐसी है, लेकिन दुनिया औरतों के फितने से बचो, यानी कि दुनिया से भी बचो और औरतों के फितनों से भी बचो, क्योंकि बनी इसराइल का पहला फितना औरतों की वजह से था मेरे प्यारे नाज़रीनों। और एक इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो जितना नुकसान वो करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान आदमी को माल की हिरस और दुनिया की वजह से बड़ा बनने की आदत पहुंचाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखना। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, मुझे अपने बाद तुम्हारे ऊपर से ज़्यादा खौफ दुनिया की जीनत वे जायश के खुल जाने का है। एक आदमी ने कहा, क्या खैर सड़कों ला सकती है? आप खामोश हो गए। हमने गुमान किया कि शायद आप पर वही नाजिल हो रही है। आपने अपना पसीना मुबारक साफ किया और तारीफ के अंदाज में सवाल करने वाले का पूछा और फरमाया, खैर सड़कों नहीं ला सकती, अलबत्ता मौसम बहार ऐसे पौधे भी उगाते हैं जो जानवर को मार डालते हैं। ये बात थोड़ा समझना मैं क्या कह रहा हूँ। या तकलीफ देते हैं इसलिए कि सब्जा खाने वाला ऐसे उसे खाता है, जब उसका पेट भर जाता है वो धूप में आता है तो पेशाब या पखाना करके फिर आता है और खाता है। और ये माल भी सरसब्ज और मीठी चीज़ है जो उसको उसके हक के मुताबिक ले और उसके हक जगह रखेगा तो ये अच्छा मददगार है, और जो बगैर हक के ले तो ये उस शख्स की तरह होगा जो खाए और शेर ना हो और ये माल उसके खिलाफ गवाह होगा। यानी माल की कसरत की मिसाल बाहर के मौसम में उगने वाली घास की तरह है कि बाद पौधे और घास जानवर को लिज्जतें मालूम होते हैं और वो उनके खाने पर हरीस होता है, लेकिन बाज मर्तबा ज़्यादा खाने की वजह से कोई बीमारी लाहक होती है और वे जानवर मर जाता है या मरने के करीब हो जाता है। अगर जानवर सिर्फ इतना खास घास खाए जिसकी उसका मुआद्दा ताकत रखता हो, यानी कि मैदा जो स्टोमिक है वो ताकत रखता हो, तो खाने और हजम होने तक
छोड़ दे, फिर पेशाब पखाना करे तो जब उसे पेट पेशाब या पखाना निकलने की वजह से हल्कापन महसूस होता हो तो अब मज़ीद खाना उसे नुकसान न देगा। तो बाइना उसी तरह वो शख्स जिसको माल की फरावानी हासिल हो, अगर वो माल पर हिरस करे, खाने पीने और जेब व जीनत की कसरत करे तो उसके दिल सख्त हो जाएंगे, नफ्स मुतकब्बर हो जाएगा और खुद को दूसरे से अफजल ख्याल करेगा, लोगों की तहकीर व तजलील करेगा और उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा। और माल के हकूक जैसे ज़कात, कुफारात, मजरे मांगने वालों को खिलाना, मेहमानों के खातिर तवज्जो करना वगैरह और नहीं करेगा। वैसा इंसान उनकी फिर ये सब कुछ भूल जाता है। और अगर किसी शख्स की यह हालत हो तो कतई तौर पर ये माल उसके लिए फितना है और उसे जन्नत से दूर और जहन्नुम के करीब करेगा अल्लाह ताला। उसके बरअक्स वो शख्स जो माल के हकूक अदा करेगा, लोगों की तहकीर ना करे और फिर बड़ाई ना जताए और माल को जमा करने पर उस अंदाज में मशगूल ना हो कि उससे ताअत ही फोत हो जाए और लोगों से अच्छा सलूक करे तो ये माल उसके लिए भलाई है। जैसा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हलाल माल नेक आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ये याद रखना, जब आपको ये बात मालूम हो गई तो यकीनन आप जान गए होंगे कि माल की वजह से आदमी को खैर व शर का हसूल नहीं होता, बल्कि आदमी का नफ्स माल को खैर या शर के मौके में खर्च करता है। एक और जगह फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना सिर्फ माल है। मेरे दोस्तों, और आज के दौर में आप बेहतर जानते हो, हर कोई छोटा बड़ा इंसान झूठा जैसा भी हो वो माल के पीछे पड़ा है, ना कि आखिरत के लिए, ना कि अपनी जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमें दी है उस चीज़ को पढ़ के सीधा रास्ता दिखलाने के लिए। उसको बस सिर्फ यही चाहिए कि मैं किसी तरह माल कमाऊं, चाहे हराम हो चाहे जिस तरह हो, सिर्फ माल का भूखा है आज के दौर में। ऐसे हालात है मेरे दोस्तों। तो हजरत राबिया अदविया हिर रात फरमाया करती थी, ये मेरी आखिरी रात है और पूरी रात बगैर सोए इबादत में गुजार देती और फिर दिन को फरमाती, ये मेरा आखिरी दिन है और पूरा दिन बगैर सोए इबादत में गुजार देती। अबू बकर बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने अपने घर के उस गोशे में 18,000 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म किया है। इब्न मुअत्तसिर रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक दिन में रोज़ा रखा और रात को क़याम किया। सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल तक अपने पहलू को बिस्तर से नहीं लगाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक इस ईसाए के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तो मेरे दोस्तों, ये हमारा ईमान है और इस्लाम है। मेरे दोस्तों, आज के दौर में देखो क्या कोई इस तरह सा किसी तरह कर सकता है, क्योंकि फुर्सत नहीं है। बोलेंगे अगर किसी को, अरे भाई अल्लाह की तरफ भी थोड़ा तवज्जो दिया करो, लेकिन उसके मुंह पे ये रहता है, बच्चे हैं, बीवी हैं, माल कमाना है, दौलत कमानी है और तो और मेरे दोस्तों, खुद तो वो खसारा में है, लेकिन अपने बच्चों को भी वो क्या बनाता है, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, अच्छी बातें नहीं बताता, सिर्फ दुनिया की ही बातें सिखाता है सुबह और शाम। बस उस इंसान को, आज के दौर के इंसान को क्या पड़ा है, सिर्फ दुनिया के बारे में, सिर्फ दुनिया में किस तरह से माल हमें इकट्ठा करना है। ये कागज के टुकड़े के पीछे इस तरह पागल हो गया इंसान, उसको तो पता ही नहीं कि रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ देख रहा है और उसके पास दोबारा मुड़ के जाना है। क्या मेरे दोस्तों, अगर मैं थोड़ी सी भी गलत बात बोलता हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्या हर एक इंसान खाली यही नहीं पढ़ा
दूसरे गंदे पैसे के पीछे नहीं पड़ा कि बस किसी तरह उसे माल कमाना है इस दुनिया के लिए, और उसको ये भी पता है कि पीछे मौत भी आ रही है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करता है। जैसे मैंने वीडियो शुरू होने में ही आपको बता दिया, आज का जो फितना है मेरे प्यारे नाज़रीनों, सिर्फ इस दुनिया का खाली माल है, माल के बगैर उसको और कुछ नहीं, और लेकिन वो माल भी यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें अपने ईमान को संभालने की तौफीक